माया को चाहने वाला बिखर जाता है और मेरे महादेव को चाहने वाला निखर जाता है। तो बोलो दोस्तों, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव, जिनकी शक्ति और भक्ति के आगे शायद ही कोई टिका हो, और वीरों के वीर कहे जाने वाले भोलेनाथ, जो दिल से तो भोले ही हैं और साथ ही हर उस शख्स के लिए भी भोले हैं जो उनकी शरण में मौजूद है। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम आपको महादेव के कुछ ऐसे स्थानों से रूबरू करवाने वाले हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। तो ये जानते हैं आखिर कौन से हैं ये प्रसिद्ध स्थान, यानी महादेव जी के मंदिर। सबसे पहले है असत्य भमेश्वर महादेव मंदिर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये मंदिर दिन में 2 बार सुबह और शाम को पल भर के लिए गायब हो जाता है, लेकिन फिर कुछ देर बाद वापस भी आ जाता है। और ऐसा ज्वार भाटा उठने के कारण होता है, और ज्वार भाटा के समय शिवलिंग पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और तब मंदिर तक कोई भी नहीं पहुंच पाता। इस मंदिर की खोज लगभग 150 साल पहले हुई थी और इस प्राचीन मंदिर के पीछे अरब महासागर का बहुत खूबसूरत नजारा दिखाई पड़ता है। इस मंदिर के पीछे की पौराणिक मान्यता ये है कि जब राक्षस तारकासुर जब अपने कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था, तब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने वरदान में ये मांगा था कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार सके, और जिसकी इच्छा को शिव जी ने पूरी भी कर दी। और ये वरदान मिलते ही तारकासुर ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर सभी भगवान शिव जी की शरण में पहुंचे। और फिर शिव शक्ति से उत्पन्न हुए शिवपुत्र कार्तिक ने मात्र 6 दिन की आयु में ही तारकासुर का वध कर दिया। और जब कार्तिक को पता चला कि तारकासुर भगवान शंकर का भक्त था, तो वो काफी निराश हुए। फिर भगवान विष्णु ने कार्तिक से कहा कि वो वृद्ध स्तर पर शिवालय बना दे, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनका मन शांत रहेगा। और तभी से इस मंदिर का निर्माण यहाँ पर हुआ था। बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू का पूरा इतिहास बिजली महादेव से जुड़ा हुआ है। पूरी कुल्लू घाटी में ऐसी मान्यता है कि ये घाटी विशालकाय सांप का रूप है और इस सांप का वध भगवान शिव ने ही किया था। और जिस स्थान पर ये मंदिर है, वहाँ शिवलिंग पर हर साल में एक बार भयंकर बिजली जरूर गिरती है, और इस बिजली के गिरने से मंदिर का शिवलिंग खंडित हो जाता है। फिर वहाँ से पुजारी खंडित शिवलिंग के टुकड़े इकट्ठे करके मक्खन के साथ उसे जोड़ देता है, और फिर कुछ ही महीनों बाद शिवलिंग ठोस रूप में बदल जाता है। इसके पीछे की पौराणिक कथा ये है कि बहुत साल पहले यहाँ कोलांतक नाम का दैत्य रहता था, और एक बार ये दैत्य अजगर का रूप धारण कर व्यास नदी की लहरों को रोककर लोगों को पानी में डुबोना चाहता था, जिसके पीछे का उसका उद्देश्य ये था कि यहाँ रहने वाले सभी जीव जंतु पानी में डूबकर मर जाएं। और फिर भगवान शिव इस विषय से बेहद चिंतित हुए, और फिर बहुत ही जतन के बाद भगवान शिव ने अजगर को अपने विश्वास में लिया। शिव ने उसके कान में कहा, तुम्हारे पूंछ में आग लग गई है। और इतना सुनते ही जैसे ही कोलांतक पीछे मुड़कर देखने लगा, तभी भगवान शिव ने कोलांतक के सिर को अपनी त्रिशूल से आर पार कर दिया और फिर वो मर गया, जिसके मरते उसका शरीर एक विशालकाय पर्वत में तब्दील हो गया, और उसका शरीर धरती के जितने हिस्सों में फैला हुआ था वो पूरा का पूरा पर्वत में तब्दील हो गया। और जिसके बाद शिव ने इंद्र से कहा वो 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराया करे। और शिवलिंग पर आकाश से बिजली गिरने के बारे में यही कहा जाता है कि भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जब बिजली गिरे तो आम जनता को इससे नुकसान पहुंचे, और इसी तरह भोलेनाथ इंसानों की जान बचाने के लिए इस बिजली को अपने ऊपर गिरवाते हैं। और इसी वजह से इस मंदिर को महादेव बिजली मंदिर कहा जाने लगा। लक्ष्मेश्वर महामंदिर। इस मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी कहानी प्रचलित है, जिसके अनुसार भगवान राम ने कर्ण और दूषण के वध के पश्चात अपने भाई लक्ष्मण के कहने पर इस मंदिर की स्थापना की थी। और इस मंदिर के गर्भ में एक शिवलिंग है, जिसकी मान्यता ये है कि इसकी स्थापना लक्ष्मण ने की थी। और इस शिवलिंग में 1 लाख छिद्र हैं, और इसलिए इसे लक्ष्य लिंग कहा जाता है। और इस 1 लाख छत्र में से एक छत्र ऐसा है जो पतालगामी है, क्योंकि इसमें जितना भी जल डालो वो सब उसमें समा जाता है। लेकिन एक छत्र ऐसा है जिसमें जल हमेशा ही भरा रहता है। इसमें चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे स्थित कुंड में जाने की मान्यता मानी जाती है।
क्योंकि वो कुंड कभी सूखता ही नहीं और जो कि जमीन से लगभग 30 फुट ऊपर है। इसे स्वयं मिंगलिंग भी माना जाता है, जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, इनमें से कौन से मंदिर के बारे में आपको पहले से पता था? हमें कमेंट सेक्शन में उस मंदिर का नाम लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।